श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ, जपा कर 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 जपा कर, हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ, हरि ओम दशरथ हरि ओम दशरथ, जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। राम आज पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में जितने भी सिख परिवार के लोग रह रहे हैं, उन सभी के जीवन में ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है लोहड़ी का। और लोहड़ी अपने भारतवर्ष के कोने कोने में, जैसा मैंने कहा, मनाई गई। और हमारे लखनऊ शहर में भी कुछ अखबार वालों ने अपने ढंग से छापा है। आप देखेंगे किस तरह से ये लोहड़ी मना रहे हैं। इनके साथ ढोल डब्बा बज रहा है, कुछ नाच गाने हैं, लकड़ी जलाई गई है और इसमें देखिए यहाँ नाश्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये मसाला की भेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी लकड़ी जल रही है और उसमें लिखा जा रहा है कि लोहड़ी में नए मेहमान की खुशी करेंगे दुगनी छाया उल्लास। लोहड़ी नए मेहमान खुशियाँ करेंगे दुगनी छाया का उल्लास। 3 लाख से अधिक सिख और सिंधी समुदायों के लोग जश्न मनाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने कहा है कि पुत्र के जन्मदिन पर मनाया जाएगा। आज राजधानी में विभिन्न स्थानों पर ये लोहड़ी का कार्यक्रम हुआ। बेटे के जन्म की खुशी में बांटे जाएंगे प्रसाद, खास उत्सव होगा, इत्यादि बातें सभी सब बताई जा रही। तो मैं आपके सामने इस संबंध में 2 शब्द कहना चाहूँगा, थोड़ा सा सोच। क्या हुआ? अरे जो लोहड़ी शब्द है वो ख़ास तौर से इस बात का द्योतक है कि लोहड़ी माने होता है जो ये कौम है, ये अपने आप में बहुत ही परम्प्रिय है। इसके बराबर कोई संसार में पूरे संसार में कोई बलिदानी नहीं है। ये लोग बहुत ही धीर पुरुष हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट रहा, बहुत ही पीड़ा सहन की है। बहुत पीड़ा सहन करने के बाद भी इनके चेहरे पर अगर मुस्कान है, नाच गाने की जो भावना है, जो ढोल डब्बा बजता है, वो वास्तव में ये बताना चाहता है कि हमने उन सब गमों को भुला दिया कि अपने घर के सपूतों को सूली लटका देने के बाद भी वो अपने आप को इतना जीवंत बनाए हुए, इतने हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाते हैं। ये एक प्रकार का फसली त्यौहार है, 9 वर्ष में आता है। जैसे कहते हैं कि भाई इनके घरों में जब नई वधू आती है तो बधावा बजता, बाजा बजता, हम लोग के यहाँ होता है, हर परिवार में होता है। बच्चा पैदा हो गया तो बहुत होता है, सबके घरों में होता है। हमारे घर में जैसे कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बात कही जाती है कि जग में कुंवर कन्हैया लाल नाचे था थैया ना। तो नाचे था थैया ना, तो जैसे छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और नाचता है और वही कि ताई अहिर की छोकरियाँ छछिया भरी छाछ नचावे, जरा सा मक्खन के लिए वहाँ की अहिर की गोपिकाएँ जो हैं वो भगवान को नचाती हैं। जो संसार को नचाता है उस भगवान को नचाती हैं केवल प्रेम के लिए। तो ये प्रेम भी प्रदर्शित करते हैं और बहुत ही अपने ईमानदारी से काम करते हैं। इनके सहारा एक शब्द बोला जाता है, वो कुफुर आपने देखा, कुफुर बोलिया कोगना, कुफुर बोलिया कोगना। ये हमने इसको हिंदी में जब शोध किया तो मुझे मालूम हुआ फुर माने जो होता है वो सत्य होता है। हमारे अगर आप रामचरितमानस जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे जिस भगत दशरथ और कैकेयी का संवाद हुआ और उन्होंने भगवान राम को जाने के लिए बन जाने के लिए उनको बाध्य कर दिया बन, उस वक्त जो फुर और कुफुर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो लोग पढ़ना चाहें पढ़ के देख सकते हैं, मेरी तरफ से कहने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं का हो फुरे का हाथ है हो, का हो ये फुरे बाय, का हो ये तुम कुफुर बोलते हो, अर्थात तुम सत्य बोल रहे हो या तुम बुरा बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, कुबुद्धि बोल रहे हो, छल कपट वाला बोल रहे हो या फुरे बोल रहे हो।
तो पूरा माने सत्य। तो इन्होंने इस शब्द को ले लिया अपनी भाषा में, भले ही इनको न मालूम हो। हम तो कहेंगे सिखों को नहीं मालूम, सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ ये हिंदी अवधी भाषा का शब्द है, इसका नाम है कुफुर और फुर। तो भाई ये कुफुर बोलिया कोवना, कुफुर बोलिया कोवना। और दूसरी चीज़, लोहड़ी में हमारे बहुत वीडियो निकले हैं, हमने पिछले साल बनाया था, काफ़ी उसकी प्रशंसा हुई। आज मैं उस प्रशंसा को तो नहीं, तो मैं संक्षेप में कह दे रहा हूँ कि सच्चाई सुनिए कि जिस वक्त ये अपना 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 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो जिस तरह से चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपना लुंगी पहन करके ताल ताल ठोक करके नाचते हैं, वो अद्वितीय है। ऐसी अद्वितीय वर्णन में संसार में आज तक हमने कभी नहीं देखा। और देशों में विदेशों में सब जगह छाए रहते हैं। अपने आप में बहुत कर्मठशील हैं, बहुत ईमानदार हैं, और इतनी ईमानदारी ये स्वाभिमानी है, ये कभी किसी के चरणों में सिर नहीं झुकाने वाले हैं। ऐसे किस्म के लोग हैं। और हम हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमने कभी भी इनको वहाँ पर किसी को भीख मांगते नहीं देखा। और प्रांतों में भीख मांगने की कतारें लगी हैं। और सब जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में कम से कम यहाँ तो गैंग का गैंग चलता है भीख मांगने वालों का। लेकिन उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे से बच्चे, जवान से जवान, बुढ़े से बुढ़ा भी काम करता है, काम करके खाना खाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर स्वाभिमान है, इनके अंदर सजगता है, इनके अंदर वीरता है, इनके अंदर धैर्य है। और ये अपने 10 गुरुओं के कही हुई बात को लेकर अपने जीवन में ढालते हैं, तब चलते हैं। अब हम आपको इनके शब्द बताते हैं कि लोहड़ी को इन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है, बहुत सी भाषाओं में हम लोग कहते हैं लोहारी। हरी हरी अड़ा को कहीं पर रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है जमुना, तो उसको लिखते हैं यमुना, कहीं पर रावण लिखते हैं, कहीं पर रावण लिखते हैं, कहीं पर कुछ। तो ये जो ना और अड़ा, ये रा हो जाता, तो इससे अड़ा जो है रा हो जाता। तो हमने ये देखा कि वास्तव में लोहड़ी का मतलब हुआ कि लो हरि, हे श्री हरि, हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, ये लो क्या चीज़ लेना है, जो फसल की चीज़ है, जैसे मक्का है और ये मूंगफली है, आपका तिल का बने हुए सामान है, गजक है, लोहड़ी है, ये सब चीज़ आपके आप अग्नि में डाली जाती है। तो अब हमारे वैदिक रीति में अग्नि को सर्वोपर माना गया। वेद मंत्रों में अग्नि को सबसे पहले सर्वोत्तम माना गया। तो अग्नि में भगवान निवास करता है, तो उस भगवान को वो समर्पित करते हैं। लेकिन उनकी सज्ञानता में, उनकी पूर्वजों में संभवतः ये बात खुलकर सामने नहीं आई होगी, तभी ये पीढ़ी नहीं जानती। एक्चुअली लोहड़ी माने होता है कि लोहरी, हे हरि आप ही लीजिए। किस लिए लीजिए? कि आपकी कृपा से हमारे घर में नववधु आई। किस लिए इसे स्वीकार करिए? क्योंकि आपकी कृपा से हमारे घर में गोद हरी भरी हुई। तो लो हरी ले करके वो गाना गाते हैं और मस्ती से खेल कूद करते हैं। तो उनका ये जो दृश्य है, वास्तव में लोहड़ी बहुत परम प्रिय है। हम समझते हैं कि ये समाज में ऐसे कौम को पाना बड़ा कठिन काम है। अन्य लोग तो हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। सबके यहाँ बधावा बजता है, सबके यहाँ शादियाँ होती हैं, सबके यहाँ व्यवहार होते हैं, लेकिन इनका कुछ व्यवहार अलग थलग है, अपने आप में मर्यादित है, बहुत ही अनुशासित है। और उस अनुशासन के सामने हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। जब कभी गुरुद्वारा जाते हैं तो इनके देख लिए सिर ढका हुआ होता है, सब कुछ आते हैं। हमारे 2 मित्र हैं, एक का नाम है सत्येंद्र सेठी साहब, बहुत 86 में भेंट हुई थी, आज तक वो बने हैं, जबकि दोनों आदमी रिटायर हो चुके हैं। और हमारे एक परम मित्र हैं श्रीमान नंदलाल रानी, इनके बराबर संसार मुझे अपने जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं मिला। तो इन लोगों के बीच में भी मैं रहा हूँ, हमने इन लोगों के व्यवहारों को सब कुछ देखा है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों को इस तरह के संपर्क हो गए हों, उस संपर्क को कभी भूलें ना, और सच जहाँ तक हो सके इस कौम के साथ अपने आप का जुड़ाव रखें। यदि इन लोग मिलने में थोड़ा सा ज़रूर वो रखते हैं, क्योंकि इनकी भाषा समझ में आएगी नहीं, या जो कुछ बोलेंगे वो एक बार आपको जैसे लग रहा है खिंचाई कर रहे हैं, या ऐसा लगेगा जैसे आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि वो सचमुच एक दूसरे को समझ जाएंगे तो समझ लीजिए गर्दन कटा देने की हिम्मत रखते हैं। इनके बराबर बलिदानी, इनके बराबर धीरवीर, इनके बराबर ऐश्वर्यवान, और हर तरह से हर क्षेत्र में कामयाबी पाने की क्षमता रखने की जो दावा है, वो किसी अन्य कौम में है ही नहीं। तो मैं जहाँ तक आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई इस कौम को, इनकी खुशी को, उनके हर्षोल्लास को आप लोग भी आपस में बांटिए। हमारे घर में आज भी देखिए, हमारी धर्मपत्नी बीमार थी, लेकिन फिर भी वो गई और जा करके अपने घर पर बहुत सारी जो मोहल्ले की महिलाएं थी वो सोच रही थी भाई अभी आंटी जी आएंगी तो उनके हाथ से हम लोग प्रसाद लेंगे। तो उन्होंने भाई, चूँकि वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही कठिनाई के साथ बैठ करके उन्होंने आग जलवाने के बाद जो ये सब है, क्या नाम, मूँगफली है, मक्का है, और क्या नाम, खुटिया है, ये गजक है, इत्यादि सब चीज़ अग्नि में डलवाया और सबके कोछे में दिया।
क्योंकि वो बूढ़ी सी हैं, बूढ़ी हैं हमारे, हम लोग तो बूढ़े हो गए, तो निश्चित रूप से ये एक प्रकार की परंपरा है, इसको निभाया जाना चाहिए। बच्चों में संस्कार दिए जाने चाहिए कि ऐसे ऐसे किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है और मैं चाहता है कि ये लोहड़ी का जो त्यौहार है ये वास्तव में बहुत ही अपने आप में प्रखर है, विद्युता प्रधान है, और इसके अंदर जो हंसी है वैसी हंसी है। जैसे महाराज दशरथ भी कहते कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, कहा बजाओ 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 बाजा, ऐसे करके चौपाई लिखी है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो परमानंद समाना। और उन्होंने कहा कि बाजा बजाने वालों को बुलाइए। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि ये लोग अपने घरों में, परिवारों में जब गोद हरी भरी हो जाती है तो करते हैं, औरतें सब इनकी इकट्ठा होती हैं, नई नई बहुएँ आती हैं, उनके बाद वो सब लोग आपस में मिल करके, उनकी नंद है, भौजाई हैं, सास हैं, सब लोग एक गोला बना करके आपस में एक एक करके नाचती हैं और उनके कोसे में डालती हैं। तो मैं हरियाणा पंजाब के साथ बिलोंग करता हूँ, इसलिए तमाम सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुफर बोलना कोना, तो क्या सत्य बोलना बहुत ही परम्परीय है। झूठ बोलने वालों का ये अनादर करते हैं और उनको अपने सामने फटक नहीं देते। बहुत ज़्यादा वो है कि दान दक्षिणा देने में, साथ साथ अपने तरफ से लंगर खोलने में, और किसी तरह की भी दान दक्षिणा, जैसे बहुत से अभी उन्होंने किए हैं कि अस्पताल खोल दिया है जो बहुत ही सस्ते दामों पर असाध्य रोगों का इलाज हो रहा। ये सब क्या है? ये सिख समुदाय, अन्य समुदाय में ऐसी चीज़ देखने नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इस कौम को, इस लोहड़ी का कार्यक्रम को, इस त्यौहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाइए, सोचिए समझिए और मौज से आप इनके साथ हिलिए मिलिए। देखिए अगर ये मिल गए तो समझिए कि बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे पड़ोस के एक कहना चाहिए ब्राह्मण परिवार है, उस लड़के ने अपने इस सिख समुदाय की लड़की से विवाह किया, बहुत ही हर्षोल्लास मनाया गया। तो मेरा मतलब ये है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनियमितता, अनुशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इनके जो गुरुओं ने उपदेश दिया है, उस गुरु के बताए हुए पच्चीनों पर चलना इनका परम लक्ष्य है। इससे हटकर कुछ नहीं कर सकते। इनके जो 5 चिन्ह दिए हुए, उस 5 चिन्हों का पालन करते हैं। जिन्होंने अमृत छक लिया है, उन अमृत छके हुए जो सिख लोग हैं, वो लोग भी अपने आप में बड़े कट्टरपंथी, इसीलिए कहते हैं कि ये धर्म में कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी कुछ नहीं, इसको कट्टर पट्टर कहने से कोई फायदा नहीं। सच्चाई यही है कि जो धर्म है, जिस धर्म पर चलने के लिए इनके गुरुजनों ने ना, जैसे नानक दुखिया सब संसार, अब जहाँ दुखिया कह दिया गया, सारे संसार कह दिया, वहाँ पर कट्टर का ही बात का, शिक्षा तो शिक्षा ही है। तो भाई उनके गुरु जो कुछ बता चुके हैं, उन गुरु का पालन करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। हम लोग चाहेंगे आप भी ऐसा सोचिए समझिए और अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए। इस तरह के लोहड़ी के त्यौहार हम लोग घरों में नहीं आता, तो ये अनोखा त्यौहार है। आप लोग भी इससे मिलिए जुलिए और मौज से रहें, सब कुछ खाएँ पिएँ, सबके साथ हिले जो मिलें, तब तो मैं समझता हूँ कि ये काम हो सकता है। और किसी भी सिख समुदाय के परिवार में यदि आपका जाना हो, उनके साथ किसी तरह, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि वो कुफर वाला ध्यान रखिएगा कि कोई असत्य के साथ नहीं, छल कपट के साथ नहीं, किसी प्रकार की कोई अंदर से कोई ऐसी चीज़ छिपा करके ले जाना, विश्वासघाती भावना लेके जाएंगे तो संभवतः आपको वहाँ पर एंट्रेंस तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन दोस्ती चल नहीं सकती। तो ये बहुत ही कठिन कहना चाहिए शर्त है। और इनका कौम अपने आप में सजग है और बहुत ही अविस्मरणीय कृत्य करने वाले लोग हैं। मैं इनको बारंबार सत नमन करता हूँ। इस त्यौहार के लिए अपनी खुशियों को हृदय से नमन करता हूँ, उनकी खुशियों के साथ निवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम।